नमस्कार दोस्तों, सिविल मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरओ 2023 की फाइनल हियरिंग 28 जुलाई को कंक्लूड हो चुकी है और जज साहब ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। अब ये फाइनल ऑर्डर कुछ दिनों में वेबसाइट पर अपलोड होगा। दोस्तों, हम लोग इस केस के बारे में बात करेंगे। उस दिन मैं पूरे हियरिंग के टाइम पर कोर्ट में मौजूद था। और दूसरा, आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, कुछ बद दिमाग लोग वीडियो बनाकर जो तरह की बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कोर्ट केस में। उस समय मैं पूरा टाइम कोर्ट में था। अब मामला सब जुडिस है, ऑर्डर रिजर्व है, तो लाइन टू लाइन सारी बातें करना तो ठीक नहीं है। मैं आपको मुख्य बातें बता देता हूं। पहली बात, जो आयोग है, आयोग का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1985 है, उनका मेन आर्गुमेंट उस पर आधारित था कि उनको वो अधिनियम ये पावर देता है कि वो परीक्षा के लिए नियम बना सकते हैं। और उसी के आधार पर उन्होंने 9 जनवरी 2020 का मेमोरेंडम लागू किया था। लेकिन कोर्ट उनसे ये समझना चाह रही थी कि आप इस विनियमन के आधार पर जो मेरिटोरियस लड़के हैं, जिनके कट ऑफ अनरिजर्व से ज्यादा थी, और उनको आपने उनकी अपनी कैटेगरी में भी नहीं सिलेक्ट किया और अनरिजर्व में भी सिलेक्ट नहीं किया, तो उनको कहां रखा जाए। इस पर आयोग के जो एडवोकेट थे वो कोई सटीक जवाब दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यही तो विवाद का विषय है। अब ये आगे चलकर जो ऑर्डर आएगा उसमें माननीय जज साहब इसको डिसाइड करेंगे कि वो क्या निर्णय लेते हैं और क्या न्याय देते हैं हम लोगों को। दूसरा, जो सिलेक्टेड आरओ के एडवोकेट सर थे, उनके 2 पॉइंट थे। एक तो ये कि कुछ लोगों की जो ये रिट है उसके आधार पर सभी सिलेक्टेड के ज्वाइनिंग को रोक कर रखना ठीक नहीं है। और दूसरा, उनका यह कहना था कि यह सही है कि कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी कट ऑफ अनरिजर्व से ज्यादा थी और वो मेंस का एग्जाम, आरओ मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए। लेकिन उसके आधार पर यह कह देना कि सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मेरिटोरियस नहीं है, ठीक नहीं है, तो उनका कुल अर्थ था कि इनकी ज्वाइनिंग को प्रोसीड किया जाए। तीसरा, हम लोगों की तरफ से जो एडवोकेट थे उनका मेन पॉइंट वही था, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरा था उन्होंने और रिजर्व कैटेगरी में, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं किए गए क्योंकि जो माइग्रेशन रूल बनाए रखा है आयोग ने 9 जनवरी 2020 का, उसके आधार पर वो उनको अपनी कैटेगरी में ही रखता है। ये सब बातें आप लोगों को बहुत डिटेल से पता है, पहले भी वीडियो में बताई जा चुकी हैं। और इसी आधार पर जो डिवीजन बेंच थी, राजन राय सर की बेंच और मंजीव शुक्ला सर की बेंच ने ये स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने माना था कि इन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अपनी कैटेगरी में ना रखना या उनको ओपन पूल यानी ओपन कैटेगरी में ना ले जाना गलत है और उनके आर्टिकल 14 और 16(1) फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसी आधार पर उन्होंने स्टे दिया था और सिंगल बेंच को ये वापस कर दिया था केस को कि आप इसको मेरिट के आधार पर डिसाइड करें। तो हमारी तरफ से जो एडवोकेट सर ने आर्गुमेंट किया उसमें मेन मुद्दा तो यही था। और बाकी दलीलों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जैसे रजत यादव का केस और एयर इंडिया का केस, सबरवाल केस और इस तरह के बहुत जो आर्गुमेंट्स थे, जो दलीलें थी, वो उन्होंने पेश की थी। अब वैसे जो पूरी हियरिंग थी वो 2 से ढाई घंटे चली थी, तो लाइन टू लाइन बताना ठीक भी नहीं है। अब इसके बाद भविष्य में दोस्तों, जानते हैं आप कि हम लोग PCS 26 का केस, HEO का केस, एक UPSSC का केस है, इन सब में हमारे एडवोकेट नवनीत जी हैं और उनके साथ में हमारे सीनियर एडवोकेट श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी केस में जब जरूरत होती है वो उसमें आर्गुमेंट्स के लिए उपस्थित होते हैं। हमारे इस केस में आरओ में भी आगे अंत तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी जब ये केस जाएगा, जैसे कि संभावना दिखी रही है, आपने देखा कि आयोग ने एक नोटिस निकाला था जिसमें आयोग ने बताया था कि वो HEO के केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। जिस तरह आर्टिकल 14 और 16(1) का वायलेशन है, तो बहुत संभव है कि जजमेंट हम लोगों के ही पक्ष में आए। और आप जानते हैं कि ये केस जैसा कि आयोग की नोटिस से डिसाइडेड है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। तो अभी हम लोग आगे डिवीजन बेंच में नवनीत सर और सीनियर एडवोकेट जैसे कि जरूरत पड़ेगी उनके साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे। आपको इसमें किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है, हम लोग इस केस को पूरी मेहनत से देखेंगे। अब तीसरी बात यह है कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो में जब से आप लोगों ने उनकी फंडिंग रोक दी है तब से उनको सन्निपात हो गया है। वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, वो अपने संस्कार दिखा रहे हैं, वो गाली गलौज जिस तरह करते हैं उस तरह की बात करना हमारे लिए तो संभव है नहीं। दोस्तों, आप सब लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग आगे चल के देश और प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, तो हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद ही निर्णय लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि यदि कोई जानवर कीचड़ में लौट रहा है तो हम उससे लड़ने जाएंगे तो हमें कीचड़ में जाना पड़ेगा और हमें कीचड़ में जाना पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों, कोई कितना भी कुछ बोले, उस तरह की बातें करे, मुझे केवल फैक्चुअल बातों से मतलब है, वो हमने आपको बता दी हैं। भविष्य में इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी सिविल मंच की टीम
इसको पूरी तैयारी से लड़ेगी। और यही केस नहीं, आप जानते हैं यूपीएससी का एक केस है, एचईओ का केस है जिसके लिए आयोग ने नोटिस निकाला था उसको, और पीसीएस 26 का केस जिसमें अभी आपने देखा कि डिवीजन बेंच से कुछ ही 15-20 दिनों के अंदर ही एक ऑर्डर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि सीएम फेलोशिप से जुड़ी हुई जो पीसीएस की भर्ती है वो कोर्ट ऑर्डर के अधीन होगी। आप जानते हैं कि इस केस को भी लेकर आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही। तो हम लोग पूरी तैयारी से इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। सिविल मंच टीम आपको सही जानकारी देगी। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, आप सुबह उठते हैं और आपको पढ़ाई करना होता है और आप देखते हैं कि जैसे आपने टेलीग्राम में मैसेज देखा उसमें कोई एक स्कीम लगी हुई होती फंडिंग की कि दोस्तों फंडिंग करिए, एक नई स्कीम आई है। इतने सारे केसेस चल रहे हैं, आप जानते हैं एई का केस चल रहा है, पीसीएस 24 का चल रहा है, एचईओ, पीसीएस 26, आरओ सब चल रहा है। लेकिन एक आदमी ने ऐसा अखाड़ा बनाया हुआ है कि आप लोगों को शांति से पढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो पैनिक पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उससे उनके कुछ निजी हित हैं। आपको पैनिक करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, फिर वो कहेंगे आप हमको फंडिंग दो। दोस्तों, जब हम लोगों ने इन सब केसेज में सीनियर एडवोकेट किया हुआ है बिना आपसे कोई फंडिंग लिए, हम आरओ में भी सीनियर एडवोकेट की व्यवस्था की पूरी कोशिश करेंगे और बिना कोई फंडिंग लिए। यदि कभी फंडिंग की कोई जरूरत पड़ती है तो हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि पूरा बैंक स्टेटमेंट हम शेयर करेंगे पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। और दूसरा, आप सब जानते हैं कि आपकी तैयारी में समय ही सबसे कीमती बात है। तो आप किसी के इस तरह के 40 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ एक आदमी बकवास किए चला जाता है, वो अपने जो भी उसके घर परिवार का संस्कार है उस तरह की बदतमीजियां करता है क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट है, इस समय उसकी फंडिंग कट गई है तो इस तरह के वीडियो बनाता है। वो क्या कर सकता है? फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या करता है? सामने वाले को डिमीन करता है, तो वही कर रहा है। और आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में जिस तरह की बातें बताई जाती हैं, हम चाहते हैं कि आप खुद निर्णय करें और आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस पर आपको जो भी आपके लिए जरूरी है उतनी जानकारी दे दी जाएगी और आप चुपचाप शांति से अपने रूम में, अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकें। आपके लिए समय ही सबसे कीमती है। ये चलता रहता है, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम में लोग मैसेज करते रहते हैं अपना पढ़ाई छोड़कर। जिस दिन आपका पेपर होगा दोस्तों, आपको कहीं पछतावा ना हो कि आपका टाइम बर्बाद चला गया ये किसी आदमी की सनक के चक्कर में। इसलिए पूरी सिविल मंच की टीम, जिसमें आप जानते हैं कितने लोग जुड़े हैं, वो जो बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी इन्हीं सब 12-14 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनको वहां से हटाया गया तो फिर उन्होंने अपना अलग सिविल मंच ग्रुप बनाया है। आप उनके नाम सबके जानते हैं, वीरेंद्र, विजय, विभव, विनोद, जितेंद्र, ये इस तरह के बहुत सारे नाम है उसमें। तो आप कृपया सही जगह जुड़ें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जितने सारे केसेस चल रहे हैं वो सब शांति से लड़े जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। आशा करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और इस केस में हम लोगों के लिए सकारात्मक निर्णय आए। दोस्तों, बस एक बात का अफसोस है कि तमाम वादों के बाद एक व्यक्ति सीनियर एडवोकेट नहीं ला सका। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हमारे सीनियर एडवोकेट को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बाकी केसेज में जिस तरह हमारे सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट होते हैं, आरओ में भी आवश्यकता के अनुसार हमारे सीनियर एडवोकेट हमेशा मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।